कदमों में जहां है चौखट आसमां है, प्यार में तेरे हर सू तू ही तू, बस तू ही तू। प्यार से बेटा, तभी तो स्टार्ट होगी ऐसे। पानी फिर से Who's the guy? एंडी हर दिन अपनी गाड़ी साफ करवाने आता। मैं ये आखिरी बार कर रही हूँ। नहीं, फिर मैं तुम्हें कैसे मिलूंगा? मुझसे मिलने के लिए अपने बेचारे गाड़ी को डुबाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह लेके जाना चाहता हूँ। आई बिलीव कि सच्चे प्यार की जीत होती है। मेरा दोस्त कहता है ये सब बकवास है और जीत पीछे लगे रहने से होती है। अच्छा हो मैंने उसकी बात मान ली। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम एंडी से दोबारा मत मिलो। I love her, ये लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हें खो जाऊं। प्यार से ज्यादा खुदगर्ज और कुछ नहीं होता। मैं एंडी से प्यार करती हूँ। एंडी! मुझे यकीन है मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। बस उस लड़की की याद को उसके दिमाग से निकाल दीजिए। वो मेरी है। गेट आउट। একটু আগেই তোমাদের বললাম যে সম্প্রতি রিলিজ হয়ে গেল এমওডির ফার্স্ট লুক এবং সেই পার্টিতে অবভিয়াসলি পৌঁছে গেছিল সিনেম্যাজিকের টিম। সেই পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন ছবির গোটা কাস্ট এন্ড ক্রু। ইচ্ছে করছে দেখতে? চলো দেখে আনি তোমাদের সেই পার্টিরই একটা ছোট্ট ঝলক। নাগেশের ফিল্মি জার্নির শুরুয়াতটা কিন্তু ছিল খুব প্রমিসিং এবং তার পরিচিতিও তৈরি হয়ে গেছিল একজন ভিন্ন স্বাদের ছবির ডিরেক্টর হিসেবে। আনফরচুনেটলি তার লাস্ট কটি ছবি কিন্তু বক্স অফিসে বা ইভেন ক্রিটিকদের দরবারে সেই অর্থে সাড়া ফেলতে পারেনি। তাই তার এই আপকামিং ছবি অর্থাৎ এমওডি বা মড নিয়ে নাগেশ কি ভাবছেন শুনে নেব তারই মুখ থেকে। मोड एक बहुत ही ओल्ड फैशन रोमांटिक लव स्टोरी है और ये कहानी है दो मिसमैच्ड पीपल की, अरण्या और एंडी। और फिल्म एक जो यूटोपियन टाउन कहते हैं, एक छोटी सी टाउन गंगा में सेट की गई है, मगर ये फिल्म हमने शूट किया ऊटी, कुन्नूर और कोटगिरी में। और फिल्म में एक मोड़ आ जाती है जहाँ इट टेक्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो ऑब्वियसली हम अब नहीं बताएंगे, मगर ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ये एक वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक लव स्टोरी है। कदमों में जहां है चौखट आसमां है, प्यार में तेरे हर सू तू ही तू, बस तू ही तू। আয়েশা তাকিয়াকে এই ছবিতে দেখা যাবে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রোলে। 2009 সালে ওয়ান্টেড ছবির পর আয়েশা তার ফিল্ম ক্যারিয়ার থেকে নিয়েছিলেন একটা লম্বা হায়াটাস। তাই এই ছবিকেই বলা যেতে পারে বলিউডে তার কামব্যাক ফিল্ম। আরেকজনের জন্য কিন্তু এই ছবিটা এক্সট্রা স্পেশাল। তিনি হলেন বিজয় রণবিজয়। এই প্রথমবার আমরা রণবিজয়কে দেখব কোনো ছবিতে একটা লিড চরিত্রে অভিনয় করতে। তাহলে চলো এখন চট করে শুনে নি দি অরিজিনাল রোডি কি বলছে। मोड एक ऐसी फिल्म है जिसमें आयशा टाकिया का जो किरदार है अरण्या, वो एक स्मॉल सिटी में रहते हैं, एक छोटे से टाउन में। उनकी एक छोटी सी वॉच रिपेयरिंग की शॉप है और उनकी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है जहाँ पे उनके पिताजी जो रघुवीर यादव हैं बहुत अच्छी चल रही है, बड़े मज़े कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ चल रही है। उनकी लाइफ में एक स्ट्रेंजर आता है जो कि मैं हूँ, एंडी नाम है कैरेक्टर का, और बहुत ही शाय है, क्वर्की है, अलग है। और उन दोनों को एक दूसरे को के बीच में थोड़ा सा केमिस्ट्री होती है एंड दे स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर और उनके बीच में प्यार हो जाता है।
एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली एंड देन देयर इज ऑफ कोर्स अ टर्न, एक मोड़ जिसकी वजह से पता लगता है कि अगर आप सीरियसली किसी को प्यार करें तो आपको किस हद तक जाना पड़ता है टू एक्चुअली उस प्यार को पाने के लिए. एंड हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं वो आता है, यू नो, सम पीपल चूज प्रोफेशन, सम पीपल चूज फैमिली एंड ऑल दैट. तो I think once you see the film and slowly when Aranya unfolds the history behind Andy, the stranger, likewise the audience will. प्यार से बेटा तभी तो स्टार्ट होगी ऐसे. पानी फिर से. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग औरत का किरदार है और मल्टी रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट औरत है जो अपना रेस्टोरेंट चलाती है. शी इज़ अ विडो बट शी इज़ एन एक्सट्रीमली वेरी मच हर ओन पर्सन और एक्टिविस्ट भी है. और जो लड़की है आयशा, उसकी बुआ भी है, उसकी दोस्त भी है, उसके व्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो अपने छोटे से टाउन को बहुत बचा के और खूबसूरती के साथ रखना चाहती है. सो शी इज़ इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. Who's the guy? एंडी हर दिन अपनी गाड़ी साफ करवाने आता. मैं ये आखिरी बार कर रही हूँ. नहीं, फिर मैं तुम्हें कैसे मिलूंगा? मुझसे मिलने के लिए अपने बेचारे गाड़ी को डुबाने की जरूरत नहीं है. मोड एक ऐसी फिल्म है, ऑफ कोर्स डोर में मैं एक चाइल्ड ब्राइड, विडो, बहुत ही अलग, मेरे से बहुत अलग कैरेक्टर था. लेकिन मोड में जैसे आप देखोगे पोस्टर पे भी, आरण्या लुक्स अ लॉट लाइक हाउ आई वुड लुक. ऑफ कोर्स अ सिंपलर लेसर ग्रूम्ड वर्जन, जिसके बाल ऐसे ही है, नो मेकअप लुक, लूज क्लोथ्स, जो नागेश की. और मुझे ऐसे कैरेक्टर्स बहुत पसंद है क्योंकि एक्टिंग करने का मौका मिलता है. ऐसे नहीं कि यू स्टैंड इन द बैकग्राउंड लुकिंग नाइस एंड डू योर हेयर. तो आई रियली एंजॉय इट. एंड फॉर मी, मैंने सिमिलर कैरेक्टर्स किए हैं बट नथिंग रियली लाइक आरण्या, क्योंकि इफ़ यू वॉच द फिल्म आपको पता चलेगा. Who's the guy? एंडी हर दिन अपनी गाड़ी साफ करवाने आता. मैं ये आखिरी बार कर रही हूँ. नहीं, फिर मैं तुम्हें कैसे मिलूंगा? मुझसे मिलने के लिए अपने बेचारे गाड़ी को डुबाने की जरूरत नहीं है. मैंने हमेशा यही कहा कि मैं लव स्टोरी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बॉलीवुड में हर साल काफ़ी रोमांटिक या लव स्टोरीज बनते हैं. मगर ये एक ऐसी सब्जेक्ट थी, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, मैं अपने नज़रिए से एक लव स्टोरी बना सकता हूँ. और कुछ आई नो हर फिल्म मेकर यही कहता है कि फिल्म में कुछ डिफरेंट सी चीज़ है, बट आई फेल्ट दैट आई कुड डू समथिंग डिफरेंट विद अ लव स्टोरी. मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह लेके जाना चाहता हूँ. आई बिलीव कि सच्चे प्यार की जीत होती है. मेरा दोस्त कहता है ये सब बकवास है और जीत पीछे लगे रहने से होती है. अच्छा हो मैंने उसकी बात मान ली. नागेश सर एक बहुत ही पैशनेट फिल्म डायरेक्टर हैं. वो जब फिल्म बनाते हैं बहुत सीरियसली अपनी फिल्म को लेते हैं, ऐसे हंसी मजाक नहीं करते. और उनके सेट पे बहुत सीरियसनेस रहती है और बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है, जो कि मेरी वजह से थोड़ा सा उधर उस पूरे सिचुएशन में थोड़ा सा ऊंच नीच हो गई थी. क्योंकि मैं बातें करता रहता हूँ और बहुत मजाक करता हूँ, तो कहीं ना कहीं देयर वाज अ बैलेंस बिटवीन सीरियसनेस एंड मजाक. एंड वी फाउंड अ ग्रेट बैलेंस जहाँ पे हम लोगों को काम करने में बहुत मजा आने लगा. कुछ 2-3 दिन जब शूट शुरू हुई उसके बाद वी हैड अ लॉट ऑफ फन. ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है. तुम एंडी से दोबारा मत मिलो. आई लव अरेना. ये लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं. प्यार से ज्यादा खुदगर्ज और कुछ नहीं होता. रणविजय का कैरेक्टर, ऑब्वियसली आरण्या मेरी कैरेक्टर जो है, फॉल्स इन लव विद एंडी, रणविजय's कैरेक्टर. सो ही इज वेरी क्वर्की, अ वेरी फनी, स्वीट, सेंस ऑफ ह्यूमर, इंटरेस्टिंग, डिफरेंट गाय फॉर आरण्या. और वो अकेले रहती है, इंडिपेंडेंट लड़की है. तो जब शी सीज दिस बॉय एंड द इनोसेंस इन हिम एंड द क्वर्कीनेस इन हिम, शी रियली फॉल्स फॉर हिम. तो इट्स अ वेरी क्यूट कैरेक्टर एंड ही इज रियली प्लेड इट वेल. मैं एंडी से प्यार करती हूँ. एंडी, मुझे यकीन है मैं उसे ठीक कर सकती हूँ. बस उस लड़की की याद को उसके दिमाग से निकाल दीजिए. वेल, आयशा के साथ मैं डोर में काम कर चुका हूँ और फिर 8x10 में.
पर डोर के बाद मुझे यही फीलिंग था कि अगर कुछ वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल अगर मुझे वापस मिले तो मैं ज़रूर आयशा के साथ काम करूँगा। और मोड की टाइमिंग बिल्कुल सही थी, क्योंकि अपनी शादी के बाद आयशा का एक काफ़ी लंबा गैप रहा। तो जब मैंने मोड उनको पिच किया तो शी वॉज इंस्टेंटली ऑन। और जहाँ तक रणविजय का कास्टिंग है, एक ऑडिशन के थ्रू मैंने रणविजय का टेप देखा और मुझे रणविजय में वो ऑनेस्टी बहुत पसंद है, जो ऑनेस्टी मैं एंडी में देखना चाहता था। और जब आप फिल्म एक्चुअली देखेंगे तो यूल सी कि इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट है, जो माचो इमेज है और ये जो ब्यूटीफुली सेंसिटिव एंडी है। तो आई थिंक एज एन एक्टर इज गॉट ग्रेट पोटेंशियल। Get out. ये है बेसिकली लव स्टोरी और है इसमें एक डेफिनेटली एक ट्विस्ट है कहानी में, एंड दैट इज़ व्हाट एवरीबडी शुड गो एंड सी। लोगों को जाके देखना चाहिए, वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ आपको, लेकिन ट्विस्ट है इसके अंदर, इसलिए उसका टाइटल मोड रखा है कि आप एक नॉर्मल लव स्टोरी में जैसे ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं कि अचानक से कुछ मोड़ आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, जो आपको लगता है कि अच्छे से आराम से गुजर रही है और कोई और चीज़ आके बिल्कुल आपको चौंका देती है। सो दैट्स द काइंड ऑफ फिल्म, पर इट्स अ हैप्पी फिल्म। मेरी फर्स्ट सोलो फिल्म है। पिछली कुछ फिल्म्स की उसमें बहुत बड़े स्टार्स थे, तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी। अब मुझे प्रमोट करना है और जब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे है तो उसमें ज़्यादा नर्वसनेस भी है पर एक्साइटमेंट भी है, एंड होपफुली एवरीथिंग विल बी गुड।